Hello friends, once again welcome to our YouTube channel। और ये मॉर्निंग का समय है, इसलिए सबसे पहले सब लोगों को सुप्रभात। आज दिनांक 14/5/2021 है और आज जो है ईद है, इसलिए मेरे सभी फ्रेंड्स को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद एवं शुभकामनाएं। और ये भी कहेंगे कि ईद है, ईद मनाना चाहिए, लेकिन ऐसे जगह पे जैसे क्योंकि आज जो होता है बहुत लोग जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो क्या करते हैं कि मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं। आपको पता है कि कोरोना का टाइम है, इसलिए हो सके तो आप घर पे ही नमाज अदा कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और भीड़ ना लगाएं मस्जिदों में, तो हम लोग कोरोना से निजात पा सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप घर पे ही नमाज अदा करें। एक बार फिर से आप लोगों को ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए, हम लोग जो है सर्किल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सर्किल में भी हम लोग बहुत सारे चीज़ पढ़े। सर्किल का डेफिनेशन क्या होता है, सर्किल्स के डिफरेंट फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन जाने। उसके बाद फिर जो लास्ट लेक्चर था उसमें अगर सर्कल डिफरेंट सिचुएशंस में हो तो उस केस में सर्किल का इक्वेशन क्या लिखना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो हमने पिछले क्लास में जाना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, आज के जो क्लास है, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। सर्किल ही पढ़ेंगे, लेकिन सर्किल में मैंने बोला भी था पहले, स्टार्टिंग में ही पहले बोला है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो ऐसे चैप्टर हैं, एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आपको हर हाल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आप ये दोनों चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो जो भी इसके बाद कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट है, चाहे पाराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने सर्किल स्ट्रेट लाइन को भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है और सर्किल को भी बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सर्किल के कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए अभी जो मैं आपको के सामने टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, ठीक है। कोई पॉइंट सर्कल के रिस्पेक्ट में कहाँ लाई कर रहा है। तो हमको पता है सर्कल का तीन पोजीशन होता है, एक सर्कल के इनसाइड, एक सर्कल के आउटसाइड और एक सर्कल पर, ठीक है। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल भी कंसिडर करेंगे और एक पॉइंट भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं लेट अस कंसीडर ए सर्कल, और हम लोग इस केस में जो सर्कल ले रहे हैं वो ले रहे हैं आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सर्कल के इक्वेशन को जिस तरह याद कीजिए, हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को L से इंडिकेट करते थे, तो सर्कल के इक्वेशन को हम लोग S से इंडिकेट करते हैं। वहाँ पे L लिखते थे, यहाँ पे S लिखेंगे, तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन हो गया। एंड ए पॉइंट, और एक पॉइंट है P कंसिडर कर लिए, उसका कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1, ये हमने मान लिया, ठीक है। चलिए, हमको पता है कि ये सर्कल है और सर्कल पर तीन पोजीशन होता है। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इंटीरियर पार्ट। ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ऑन द सर्कल। इसका मतलब सर्कल का तीन पार्ट, एक इंटीरियर, दूसरा ऑन द सर्कल और तीसरा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ऑन द सर्कल कब बोलेंगे, जब पॉइंट आपका सर्किल के सर्कमफेरेंस में होगा, ठीक है। तो हमको ये पता लगाना है कि ये जो पॉइंट है x1, y1, ये जो पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ये सर्कल के रिस्पेक्ट में कहाँ है, इंटीरियर में है, एक्सटीरियर में है या फिर ऑन द सर्कल। तो इसलिए करते क्या है, एक मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम लोग लेट S1 लिखते हैं। S1 किसको S1 बोलेंगे, तो जब इस पॉइंट को सर्किल में सेटिस्फाई कर देंगे तो जो भी डाटा आएगा उसको हम लोग S1 लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c।
ये जो भी वैल्यू आएगा, जो भी नंबर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, S1 बोलेंगे। अब यहाँ से आपका केस स्टार्ट होता है क्या, कि इफ नंबर 1 S1 ग्रेटर देन 0, अगर आपका S1 पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, अगर आपका S1 पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में जो मेरा पॉइंट है P वो आउटसाइड लाई करेगा। इफ S1 ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाई, ठीक है, पॉइंट, कौन सा पॉइंट, P लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। नंबर 2, अगर S1 आपका इक्वल टू 0 हो जाए, समझ रहे हैं, S1 इक्वल टू 0 होने का मतलब वो जो पॉइंट है वो सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 100% वो जो पॉइंट होगा वो सर्किल के सरकमफेरेंस पे होगा। तो अगर ये सिचुएशन हो रहा है तो आप इम्प्लाई कर सकते हैं कि वो जो पॉइंट है P वो लाइज ऑन द सर्कल, तो उस केस में पॉइंट जो है सर्कल पर लाई करेगा। तीसरा केस, कि अगर S1 आपका लेस देन 0 हो जाए, तो उस केस में पॉइंट जो होगा, पॉइंट P लाइज क्या करेगा, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। तो यही वो एनालिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके हेल्प से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई पॉइंट उस सर्किल के रेस्पेक्ट में कहाँ पर है, क्या वो पॉइंट अंदर है या फिर बाहर है या सर्कल पर है। उसके लिए कुछ करते नहीं है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, आप क्या करेंगे, पॉइंट को सर्किल के इक्वेशन में सेटिस्फाई कर देंगे। जो भी डाटा आएगा उसको हम लोग S1 मान लेते हैं। अगर S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल, अगर S1 इक्वल टू 0 है तो पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, और अगर S1 लेस देन 0 है तो पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। दिस इज द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन डिसाइड द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, ठीक है। लेट अस सी a simple examples related to this concept. Hello friends, चलिए आइए, कह रहा डिस्कस द पोजिशन ऑफ द पॉइंट्स 1,2 and 6,0 विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल x² + y² - 4x + 2y - 11 = 0। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए आइए सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले लेट जो कर्व का इक्वेशन उसको S लिख देते हैं। तो S क्या है, तो यहाँ x² + y², ठीक है, और -4x + 2y - 11 = 0, ठीक है। गिवन पॉइंट्स एक है P, मान लो P पॉइंट है, एक 1,2 और दूसरा पॉइंट Q है 6,0। ये दोनों का पोजीशन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे किसके लिए, 4 पॉइंट, किसी एक पॉइंट के लिए काम करते हैं। 4 पॉइंट P, कोऑर्डिनेट कितना है 1,2, तो यहाँ से क्या करते हैं S1 निकाल देते हैं। S1 कैसे निकलता है, इस पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 4 - x प्लस x की जगह में 1 होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा -4 और y की जगह में 2, तो हो जाएगा +4 - 11। ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5 - 11, कहने का मतलब -6, जो कि निगेटिव हो गया। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि पॉइंट, कौन सा पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 1,2 है, वो क्या कर रहा है, लाइज इनसाइड दी सर्कल, वो सर्कल के भीतर लाई करेगा, ये शो कर रहा है। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। 4 पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तो 6,0 पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट है 6,0, ठीक है। तो यहाँ से S1 निकाल देते हैं। जैसे ही 6,0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 36, y की जगह में 0 -6 × 24, y की जगह में 0 - 11 = 0। तो यहाँ देखो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा -35, जो कि 1 आ गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। तो ये शो कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तो Q जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो 6,0 है। क्या कर रहा है ये लाइज कर रहा है कहाँ, तो क्योंकि पॉजिटिव है मतलब आउटसाइड द सर्कल, लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप इस तरह से किसी भी पॉइंट का
किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में पोजीशन बता सकते हैं, और पोजीशन 3 ही होगा, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसमें से एक पॉइंट जो है इनसाइड कर रहा है लाई, और दूसरा पॉइंट जो है आउटसाइड लाई कर रहा है। ओके, चलिए हेलो फ्रेंड्स, आप हेडिंग देख सकते हैं, ठीक है। मैं सर्किल का एक नया कंटेंट, एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये 3 केस में डिसाइड होगा, ठीक है, क्योंकि कहता है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल। किसी सर्कल का, किसी पॉइंट का किसी सर्कल से मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस डिसाइड करना है। अब गौर कीजिए, अभी जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, और पॉइंट जो है 3 जगह लाई कर सकता है। मतलब पॉइंट बाहर भी हो सकता है, पॉइंट भीतर भी हो सकता है, और पॉइंट ऑन द सर्कल भी हो सकता है। तो तीनों ही केस में अलग अलग मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस होगा किसी पॉइंट का किसी सर्कल से। इसीलिए ये क्वेश्चन केस वाइज डिस्कस होगा, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो है हम लोग मान लेते हैं सर्किल का इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए सर्कल। एक सर्कल मान लेते हैं, क्या सर्कल है, तो S, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक पॉइंट मान लेते हैं, एंड ए पॉइंट, और पॉइंट मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो देयरफॉर, ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, केस ले लेते हैं। तो ये पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं जब आपका क्या हो रहा है, पॉइंट P जो है लाई आउटसाइड द सर्कल है। यहाँ लिखेंगे इफ पॉइंट P lies outside the circle। ये आप देख सकते हैं, ये एक सर्कल है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, इसका ये सेंटर हो गया। आप क्या कर रहे हैं, कोई पॉइंट है P जो कि इस सर्कल के बाहर है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो आपको बता दें, कभी भी किसी पॉइंट का किसी सर्कल से मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लाइन को मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस पता करने के लिए एक लाइन ट्रेस करना पड़ेगा जो कि इसके सेंटर से पास करेगा। क्योंकि किसी और पोजीशन पे आप जो है मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि सपोज दैट आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ खींचा, तो ये यहाँ पे आया आपका। अब बताइए, इससे भी छोटा डिस्टेंस ये हो गया, इससे भी छोटा डिस्टेंस ये हो गया, इससे भी छोटा डिस्टेंस ये हो गया, और सबसे छोटा डिस्टेंस आपका वो होगा जब वो सेंटर से होके पास करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आगे बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस ये इससे ये बड़ा हो जाता है, तो ये बड़ा हो गया, फिर उससे ये बड़ा हो गया। इसका मतलब जब आप यहाँ से आ रहे हैं तो डिस्टेंस मिनिमम होते 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 इस पॉइंट पर मिनिमम हो गया। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, मतलब नीचे की तरफ जाते हैं, तो फिर मेरा डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब मिनिमम के लिए आपको P पॉइंट से एक लाइन खींचना है जो कि सेंटर से होके पास करेगा। तो उस केस में PA जो होगा यही आपका क्या कहलाएगा, मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगा। इसका मतलब चाहे आपको मिनिमम डिस्टेंस लेना हो, चाहे आपको मैक्सिमम डिस्टेंस लेना हो, आपको मेजरमेंट जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगा जो कि उसके सेंटर होके पास करेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आइए, तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस एक लाइन खींचेंगे जो कि उसके सेंटर से होके पास करेगा। तो पहले जो जिस सर्किल को जिस पॉइंट पर पहले कट किया उसको हम लोग A मान लेते हैं, और बाद में जिस पॉइंट पर कट किया उसको हम लोग B मान लेते हैं। तो आप ही बताइए, इस P पॉइंट का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, PA, और इस P पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, PB। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मैक्सिमम, पहले लिखेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम डिस्टेंस
तो PB हो जाएगा। और PB कैसे निकालेंगे, तो PC, क्योंकि सेंटर पता है, तो ये हो जाएगा PC प्लस CB, PC प्लस CB। तो PC तो रहेगा ही, और CB जो है इसका रेडियस हो गया, तो PC प्लस R। PC डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि P कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और C सेंटर होगा। इस सर्कल का सेंटर कितना होता है, -G -F, कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, उसी तरह से मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम निकल गया आपका। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो PA हो जाएगा। PA कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो PC में AC घटा दीजिए, तो PC माइनस AC। चलिए ये, तो ये PC तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, और AC भी मेरा क्या है, रेडियस के बराबर है, तो PC माइनस R। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया PC प्लस R, और मिनिमम डिस्टेंस हो गया PC माइनस R। क्लियर। चलिए, ये मेरा केस फर्स्ट था। अब आते हैं केस सेकेंड। अब हम केस 2 में आते हैं। मान लो कि पॉइंट जो है P वो आपका ऑन द सर्कल लाई किया, तो यहां लिख लेंगे इफ द पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। ये फिगर आपको हम दिखा सकते हैं, सर्कल पर लाई करेगा। यहां देखिए, ये सेंटर हो गया, यहां पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमने बोला कि चाहे मैक्सिमम लो या मिनिमम डिस्टेंस लो, हमेशा आपको किसके अलोंग जाना है, तो सेंटर होके जाना है। तो ये P पॉइंट है, और यहीं पे A होगा, तो A को P दिखा दिए, और यहाँ पे आप B दिखा दीजिए, ठीक है। तो आप ही बताइए मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम कितना होगा, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस। तो P पॉइंट का उस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो PB हो जाएगा, जो कि डायमीटर के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे D, IC को लिखेंगे 2R। तो मैक्सिमम डिस्टेंस डायमीटर के बराबर हो गया, और मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, मिनिमम डिस्टेंस ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि P पॉइंट जो है सर्किल के सरकमफेरेंस पे ही है, इसका मतलब पॉइंट वही है। तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो गया, और मैक्सिमम डिस्टेंस डायमीटर के बराबर हो गया। क्लियर। चलिए, अब क्या करते हैं, आपको हम तीसरा केस दिखाते हैं, थर्ड केस। तो थर्ड केस देखो यहां, केस थर्ड क्या है कि पॉइंट जो है, पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्कल। तो इस केस में आप फिगर देख लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया। P पॉइंट जो है कहीं ना कहीं इस बार कहाँ है, सर्कल के भीतर है। तो P पॉइंट से एक लाइन खींचे जो सेंटर से होकर पास करेगा, और दोनों तरफ खींच दीजिए, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट A हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट B हो जाएगा। तो आपको P पॉइंट अगर भीतर में रहे तो मिनिमम डिस्टेंस दिख रहा है PA, और मैक्सिमम डिस्टेंस दिख रहा है PB। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस लिख सकते हैं PB, और PB को लिख सकते हैं PC, PB को लिख सकते हैं PC प्लस CB, और PC जो है ये डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा, और CB जो है ये R के बराबर हो गया। उसी तरह से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, PA हो जाएगा, PA, और PA को क्या लिखेंगे, AC माइनस PC, और AC यहाँ कितना है, R माइनस PC। तो ये है तीनों ही केस में किसी पॉइंट का किसी सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस। एक बार फिर से बता दें, कभी भी आपको किसी पॉइंट का किसी सर्कल से मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा उस लाइन के अलोंग जो P पॉइंट से तो जाएगा ही, वो उस सर्किल के सेंटर होते हुए पास करेगा, ठीक है। तो 3 केस होंगे, जब पॉइंट बाहर रहेगा तब, जब पॉइंट सर्कल पर रहेगा तब, और जब पॉइंट अंदर रहेगा तब। तो तीनों ही केस में आपको मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस पता हो जाएगा। इसीलिए जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, देन आफ्टर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले पता ही नहीं किए कि पॉइंट बाहर है कि अंदर है, और सीधे मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहे हैं,
तो जो भी होगा आपका गलत हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली है, वो दुर्भाग्यवश आपका सही हो जाए, वो दुर्भाग्यवश कहते हैं, फॉर्चुनेटली आपका सही हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पता ही नहीं लगाया कि पॉइंट कहाँ है आपका, अंदर है कि बाहर है कि पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम पता लगाना और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ढूंढना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस का अटेम्प्ट लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,-7 टू द सर्कल दिस। ठीक है, लैंग्वेज क्लियर है, किसी एक पॉइंट का किसी सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम, या फिर कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप पता कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। जो सर्कल है, ठीक है, लेट अस कंसिडर, यहाँ पे लिखेंगे गिवन सर्कल, सर्कल दिया हुआ तो गिवन सर्कल, तो गिवन सर्कल उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एस से, और इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 10y माइनस 151 इज इक्वल टू 0। चलिए, और पॉइंट दिया हुआ है, गिवन पॉइंट है आपका 2,-7। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, S1 निकालते हैं। S1 क्या होता है, पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई कर देता है, तो x के जगह में हो गया 4, मतलब 2 का स्क्वायर, और -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस x के जगह में 2 तो हो जाएगा 28, और माइनस प्लस तो यहाँ हो जाएगा 70 और माइनस 151 इज इक्वल टू 0। चलिए आइए, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 53 माइनस 28, ये इसके साथ माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 81, 8-7-15। ठीक है, अब ये दोनों जोड़ दीजिए तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 53 माइनस ये हो गया 9, 109। ठीक है, जो भी है तो आपका नेगेटिव है, 53 है तो एक्चुअली 56 हो गया माइनस में। जब ये -56 हो गया, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि पॉइंट आपका क्या है, इनसाइड द, ये शो कर रहा है दिस इम्प्लाई द पॉइंट। ठीक है, कौन सा, 2,-7 लाइज इनसाइड द सर्कल। तो जब लाई इनसाइड द सर्कल है तो फिगर बना लीजिए, क्योंकि वो जो डाटा अभी आप लिखे वो याद नहीं रहेगा, इसलिए हमेशा फिगर ट्रेस कीजिए। तो ये पॉइंट हो गया, दिया हुआ है P मान लो, और ये सेंटर C हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका, इधर हो गया आपका A और उधर हो गया आपका B। ठीक है, ये P पॉइंट दिया, सेंटर कितना हो गया, इस सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं। इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा x के कोफिशिएंट का आधा, तो हो जाएगा -7, साइन बदल दीजिए 7, तो ये हो जाएगा 7, और y के कोफिशिएंट का आधा, तो y के कोफिशिएंट -5, उसका साइन बदल दीजिए तो हो जाएगा +5, तो सेंटर हो गया 7,5। ये जो P पॉइंट है ये कितना है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को P कंसिडर कर लो, यहाँ पे P पॉइंट कंसिडर कर लो, और P का कोऑर्डिनेट है 2,-7। ठीक है, और चाहे तो इसका रेडियस आप निकाल सकते हैं, तो रेडियस भी निकाल लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस कैसे होगा, तो 7 का स्क्वायर तो 49 प्लस 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, और माइनस C तो हो जाएगा +151। सो कैलकुलेट करो तो हो जाएगा 225 का जो स्क्वायर रूट हो जाता है वो है 15। चलिए अब आते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, कितना हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा PC प्लस, यहाँ से PB लिख सकता है डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट PB, अब PB को लिखोगे PC प्लस CV, और CV रेडियस है आपका। अब PC कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला, तो 7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 7, तो हो जाएगा 5 + 7
का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट अब प्लस आर आपको पता है 15, तो ये हो जाएगा 25 अब प्लस ये हो जाएगा 12 तो 144 का स्क्वायर रूट अब प्लस आर कितना है 15, तो 25 144 160, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 15 कितना हो जाएगा तो 28। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पता हो गया 28। अब आ जाइए मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो पी ए को क्या लिखोगे तो पी ए को लिखोगे ए सी माइनस पी सी। ए सी मतलब आर माइनस पी सी हम लोग निकाले हैं 13 और आर कितना है तो 15 माइनस 13 मतलब 2, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का किसी गिवन सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। ठीक है, वेदर द पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल, यू मस्ट हैव टू डिसाइड। ठीक है, देन यू हैव टू गो टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम और यू कैन से द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये काम नहीं करोगे तो फिर आप कैसे पता कीजिएगा कि कैसे कौन सा फार्मूला लगाइए, क्योंकि आपके पास तो 3 केस में 3 अलग अलग तरह का फार्मूला हो गया। इसीलिए ये चीज़ पता लगाना बहुत ज़रूरी है। ये आपका प्राइमरी कंडीशन है। ठीक है, अब बिना प्राइमरी किए आप सेकेंडरी में एंट्री कर जाइएगा तो इम्पॉसिबल है आपका, मार के अगर करते भी है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस लेक्चर को वीडियो को आप देखिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप ऑब्वियसली दूसरी बार देखिए। ठीक है, मोर एंड मोर वॉच दिस वीडियो, ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि एक बार ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आ गया तो फिर आई होप कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ही कह के ये लेक्चर क्लोज करता हूँ और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।